विधि व्यवस्था की जो तैयारी की गई है उसके बारे में आपको बताना, और कुछ जो कन्फ्यूजन कुछ लोगों द्वारा क्रिएट किया जा रहा है उसके बारे में भी आप लोगों को ब्रीफ करना। तो आप लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा को लेकर के विशेष तैयारी किया है। लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने पूरे ज़िले में मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की टीम, हेल्थ टीम, कंट्रोल रूम सारा तैयार किया गया है। साथ ही बिहार शरीफ शहर को अगर देखें तो पूरे शहर में जगह जगह पर हम लोगों ने प्रशासनिक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां पुलिस और प्रशासन दोनों के पदाधिकारी रहेंगे। ये कंट्रोल रूम विधि व्यवस्था भी संधारित करेगा, और किसी को कोई सहायता देनी हुई, कोई भूल गया, कोई खो गया, तो उस कंट्रोल रूम में जा कर के कंट्रोल रूम की मदद भी ले सकता है। इसके साथ साथ पूरे शहर में पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। श्रम कल्याण मैदान में लोगों के रुकने की भी व्यवस्थाएं की जाएगी, ताकि जो महिलाएं, बच्चे खास करके जो दूर से आते हैं और उनको रात को आराम करना हो तो वो श्रम कल्याण मैदान के पास भी जा कर के आराम कर सकते हैं। वहाँ उनके स्वास्थ्य की सुविधा और शौचालय और पीने पानी की सुविधा भी होगी। शहर को विभिन्न जोन में बांट करके हर पंडाल के आसपास और शहर के सेंसिटिव क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके साथ ही ज़िले के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं सबको गाड़ी में फोर्स के साथ लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। सब लोग लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पैदल पेट्रोलिंग भी बड़े व्यापक स्तर पर पूरे शहर और पूरे ज़िले में की जा रही है। हम लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी एसेंशियल किया था कि जो भी पंडाल हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं लगाए जाएं, और पूरे ज़िले में अभी तक 580 से ज़्यादा पंडालों का हम लोगों ने लाइसेंस निर्गत किया है, जो एसडीओ एसडीपीओ लेवल पर निर्गत होता है। और जो भी लाइसेंस निर्गत किए गए हैं वो पंडाल के लोकेशन भी बताते हैं, उनका जो रूट होगा, कैसे विसर्जन होगा, कौन कौन वॉलंटियर होंगे, सारी व्यवस्थाओं के तहत किया गया है। इसमें कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की कि 20 लोगों के नाम के बिना लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि जो हम लोगों ने लाइसेंस दिया है वो पंडाल का साइज़ देख करके और कितना उनकी सक्षमता है उसको देख करके दिया है। जैसे बिहार शरीफ क्षेत्र में 223 लाइसेंस दिए गए, अब 20 वॉलंटियर वाले सिर्फ 80 लाइसेंस हैं। 223 में केवल 80 लाइसेंस है जिसमें 20 वॉलंटियर लोगों ने दिया है, और हमारे 152 लाइसेंस ऐसे हैं जो 20 से कम वॉलंटियर पे दिए गए। देखिए, जो कन्फ्यूजन था वो हम पिछली बार वाले मुहर्रम का भी स्टडी किए। अगर उसमें सिर्फ 10 लोग अगर जुलूस ले जाने के लिए अगर तैयार होते हैं तो उसमें 5 आधार कार्ड पे भी लाइसेंस मुहर्रम में भी दिया गया था। और इस बार भी अगर छोटा अगर जुलूस है जिसमें 10 और 20 की क्षमता में सिर्फ लोग चलेंगे तो वहाँ पे भी 7 आधार कार्ड 8 आधार कार्ड में हम लोग लाइसेंस दिए हैं। तो मुहर्रम पे जो चीज़ों का अनुपालन किया गया था, पिछले साल दुर्गा पूजा में जो चीज़ों का अनुपालन किया था, वो सेम चीज़ों का अनुपालन इस बार किया गया है। उसके अतिरिक्त जो कंडीशन जो है किसी प्रकार की नई नहीं है। जो भी गृह विभाग की कंडीशंस रहती है कि पूजा पंडाल में जो लाइसेंसधारी हैं वो सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन करेंगे, वहाँ पे जितने भी लाइसेंसधारी हैं वो जो भी प्रतिमा है उसके सुरक्षा हेतु उनसे भी जो भी समुचित सुविधा है वो अपना उसको बनाएंगे, और वो पूरी तरीके से उसमें जो लाइसेंसधारी हैं वो प्रतिमा की सुरक्षा में भी अग्रसर रहेंगे। हम लोगों ने पंडाल पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति आज से 10-15 दिन पहले कर दी थी। हर पंडाल पे एक पुलिस पदाधिकारी को हमने टैग किया था जो उनकी सपोर्ट के लिए रहता है। उसके साथ साथ बिजली विभाग, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट सभी का सहयोग लिया गया था। हमारा उद्देश्य यह है कि कोई भी पंडाल इस तरीके का ना बने जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा, जो दार्शनिक लोग आते हैं उस तरीके की हो, कोई भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, ना ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न हो। तो उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बहुत पहले से ही आ गया था, वो मीडिया में भी सर्कुलेट किया गया था। इसके अतिरिक्त लगभग 900 बल जो है हमने विभिन्न पूरे नालंदा जिला में प्रतिनियुक्त किया है। 2 बीएमपी की कंपनी हमको मिली है, रैफ की कंपनी भी जो हमने मांग की है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। उसके अलावा बाइक की अलग से एक स्पेशल क्यूआरटीज़ हमने बनाई है जो कि शहर में घूमती है। उसके साथ साथ 3 क्यूआरटीज़ हमने जो है विद जो पदाधिकारी हमने बनाई है जो कि गाड़ी में शहरों में घूमती है और लगातार वो निरोधात्मक कार्रवाई भी करती है। उसी क्रम में कल जो है वाहन चेकिंग के क्रम में हमने वेपन भी जो है सीज़ किया था। उसके साथ साथ 9 टीओपीज़ जो है जो हमारे 3 थाना बिहार लेरी सोट सराय में जो कि बहुत सालों से जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं थी, उसको भी हमने एक्टिवेट किया है। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है जो कि फुट पेट्रोलिंग वहाँ पे करते हैं।
उसके साथ साथ जो ERSS की जो गाड़ियां हैं और जो हमारी मोटरसाइकिल है, उन सभी के भी हमने इस तरह से डेवलपमेंट प्लान बनाया है कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पर हम नकेल कस सकें। उसके साथ साथ जो ALTF की टीम हमारी जो है, इनकी लेकर जो टास्क फोर्स की टीम होती है, वो भी लगातार आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस समय नशे का सेवन करते हैं या फिर नशे का